इस दुनिया में हर इंसान को भविष्य में क्या होगा इसकी चिंता खाए जाती है, लेकिन भविष्य में होगा क्या ये बस कृष्ण ही जानते हैं। हम यह भी जानते हैं कि चिंता चीता के समान होता है, हम फिर भी चिंता करना नहीं छोड़ते। श्री कृष्ण ने बड़े कमाल की बात कही है कि आपके कर्म ही आपकी पहचान है, वरना इस दुनिया में एक नाम के तो हजारों इंसान हैं। आपके लिए एक छोटी सी कहानी है जिसको सुनकर आप भविष्य में क्या होगा इसकी चिंता करना छोड़ देंगे। ये कहानी एक जादूगर की है जो जादू दिखाने के लिए धीरे धीरे प्रसिद्ध होता जा रहा था। राज दरबार में बात पहुंची, राजा ने उसे जादू दिखाने के लिए बुलाया। जादूगर को लगा कि जिंदगी में सबसे बड़ी कमाई करने का अवसर आ चुका है। जादूगर ये सोच रहा था कि वो सबसे अच्छा जादू दिखाएगा और सबसे ज्यादा इनाम राजा जी से पालेगा। जब वहां पहुंचा तो उसे लगा कि सारे लोग जादू दिखा चुके हैं, मैं आज कुछ नया करता हूं। तो जादूगर ने राजा जी का मुकुट गायब कर दिया और जैसे ही मुकुट गायब हुआ दरबारी हंसने लगे। राजा साहब को यह सब अपनी तौहीन लगी। वे गुस्सा हो गए और गुस्से में उन्होंने कहा कि इस जादूगर को काल कोठरी में डाल दो और 7 दिन के बाद इसे मृत्यु दंड दिया जाएगा, फांसी की सजा दी जाएगी। जादूगर गया था जादू दिखाने के लिए, इनाम पाने के लिए, लेकिन उसे कोठरी में डाल दिया गया। उसकी पत्नी को जब यह बात पता चला तो वह रोती बिलखती हुई वहां पहुंची अपने पति से मिलने के लिए, लेकिन वहां जाकर के देखती है कि जादूगर मुस्कुरा रहा था। उसने कहा, पागल हो गए हो क्या? तुम इस दुनिया को 7 दिन के बाद छोड़कर चले जाओगे, फिर भी तुम मुस्कुरा रहे हो। जादूगर ने कहा कि चिंता क्यों करती हो, अभी 7 दिन का समय है ना, तो तुम भी अभी मुस्कुराओ, खुश रहो, सब ठीक होगा। पत्नी को लगा उसका पति पागल हो गया है, मौत को सामने देख करके बातें पागलों जैसी कर रहा है। वह चुपचाप वहां से चली गई। हर रोज उससे मिलने के लिए आती थी। जब वह आती तो जादूगर रोज उससे कहता कि 6 दिन बचे हैं, 5 दिन बचे हैं, 4 दिन बचे हैं, ऐसे ही आगे भी। अंत में फांसी का दिन आ गया। राजा घोड़े पर सवार होकर के उस जादूगर के पास पहुंचा आखिरी बार मिलने के लिए, और जब उस जादूगर को पता चला कि राजा घोड़े पर आया है तो उसके दिमाग में एक विचार आया। जैसे ही राजा वहां जादूगर के पास पहुंचा तो जादूगर उदास होकर रोने का नाटक करने लगा। राजा ने कहा कि इसे क्या हुआ? उस दिन तो मुकुट गायब करके जादू दिखा रहा था, आज जब तुम्हारी फांसी होने वाली है तो तुम्हें रोना आ रहा है। जादूगर ने कहा कि नहीं राजा साहब, मैं मरने से नहीं डरता, मरना तो एक दिन सबको है। मुझे इस बात का डर है कि बरसों से मैं एक कला सीखा रहा था, अपने घोड़े को उसे उड़ना सिखा रहा था, उसे उड़ाना चाहता था। वो काम बस 1 साल में पूरा होने वाला था। अब मैं वह कला अपने साथ ही लेकर के दुनिया छोड़ जाऊंगा। मुझे इसी बात का अफसोस हो रहा। राजा के मन में आया कि उड़ने वाला घोड़ा इस जादूगर ने तैयार कर दिया। मान लो वह घोड़ा मेरे पास आ गया तो हम बड़े से बड़ा युद्ध आसानी से जीत जाएंगे। बड़े बड़े युद्ध में बड़े से बड़े राजाओं को वैसे ही हरा देंगे। उड़ने वाला घोड़ा मेरे पास होना ही चाहिए। इसी लालच में राजा ने उस जादूगर से कहा कि काम पूरा करने के लिए मैं तुम्हें 1 साल का समय देता हूं, मगर 1 साल के बाद वो घोड़ा मुझे देना होगा। अगर दे दिया तो बात ठीक है, लेकिन अगर नहीं दिया तो तुम्हें फांसी की सजा दे दी जाएगी। बस 1 साल तब तक के लिए तुम्हें रिहा किया जाता है और 1 साल के लिए उसको बरी कर दिया गया। जादूगर सीधा अपने घर पहुंचा। वहां जाकर के देखता है कि मातम छाया हुआ था, लोग रो रहे थे, रिश्तेदार आए हुए थे, उसकी पत्नी रो रही थी, लेकिन अपने पति को जिंदा देखकर वह मुस्कुराने लगी और खुश हो गई। सभी लोग उसको देखकर खुश हो जाते हैं। आधे घंटे बाद सभी लोग चले गए। घर में पति पत्नी बचे। पत्नी ने फिर से पूछा, एक बात बताओ, राजा ने तुमको छोड़ कैसे दिया? तो जादूगर ने कहा कि एक शर्त पर छोड़ा है, 1 साल के अंदर मुझे उनको उड़ने वाला घोड़ा देना है। तो फिर पत्नी ज्योति उस पर गुस्सा होने लगी, तुम पागल हो गए हो क्या? ये क्या वादा कर दिया है? उड़ने वाला घोड़ा हम नहीं बना सकते। नंदू ने कहा, मालूम है मुझे उड़ने वाला घोड़ा नहीं बन सकता, लेकिन 1 साल का समय है। इस 1 साल में खुश रहो, मुस्कुराओ, जिंदगी को जियो, बस यही कहना चाहता हूं। पत्नी ने कहा, कब तक ये सांत्वना ज्ञान चलाओगे? नंदू ने बहुत समझाया कि खुश रहो, सब ठीक होगा। और कमाल यह हुआ कि 1 साल भी नहीं हुआ और 6 महीने के अंदर ही राजा की मृत्यु हो गई। 3 महीने के अंदर घोड़ा मर गया।
कौन सा घोड़ा कौन सा राजा, बात खत्म हो गई। जादूगर का जो कहना था कि चिंता मत करो, बात बिल्कुल सही रही। ये छोटी सी कहानी है, लेकिन हमें सिखाती है कि जिंदगी में हम में से बहुत सारे लोग आज में खुश नहीं हैं। हम कल की चिंता करके दुखी हो रहे हैं। हमें लगता है कि कल ये समस्या आएगी, क्या होगा, कैसे होगा, इसको सोच सोच करके आज दुखी हो रहे। आज हमारे पास में सब कुछ है, मुस्कान है, परिवार है, लेकिन हम खुश नहीं हैं। हम कल की चिंता में दुखी हैं। जादूगर की छोटी सी कहानी हमें यही सिखाती है कि जो होगा देखा जाएगा। जिंदगी में ये नियम भी बड़ा काम आता है। अगर आप किसी समस्या के बारे में 5 मिनट सोचते हैं और उसका हल नहीं निकाल सकते हैं, तो आपको समस्या की चिंता ही नहीं करनी चाहिए। उसे ऊपर वाले पर छोड़ देना चाहिए। आज में जिएं, आज में रहें, आज में मुस्कुराएं। जो कल होगा वो आपके कर्म तय करेंगे।